हमारा एक पड़ोसी है जिससे 26 महीने में एक बार हमारी मुलाकात होती है। कुछ दिन तक हम साथ साथ रहते हैं और उसके बाद वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है और हम अपनी यात्रा पर। जरा अंदाजा लगाइए कि ये कौन पड़ोसी है। लगाइए। चलिए कुछ टिप्स। ये पड़ोसी लाल रंग का है। ये आकार में करीब करीब हमारे ग्रह के मुकाबले आधा है। इसके पास पानी का कोई कतरा नहीं है और अपने 2 उपग्रह इसके पास हैं। अब याद आया कौन है? हम लाल ग्रह मंगल की बात कर रहे हैं। 26 महीने बाद मंगल और पृथ्वी परिक्रमा करते करते सूर्य की एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी दौरान दुनिया का जो भी देश मंगल मिशन करना चाह रहा है वो अपने यान भेजता है मंगल की तरफ, क्योंकि नजदीकी बहुत ज्यादा होती है और ये आसानी से हो सकता है उस समय। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में आपने 3 देशों के मंगल मिशन देखे। 19 जुलाई 2020 को यूएई ने अपना मंगल मिशन भेजा। उसके बाद 23 जुलाई को चीन ने अपना पहला मंगल मिशन, जिसमें एक रोवर भी था, वो भेजा। और 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सबसे अहम मंगल मिशन मंगल की ओर रवाना किया। तीनों मंगल मिशन हैं, लेकिन इसमें अमेरिकी एजेंसी नासा के मिशन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मंगल पर तो वैसे भारत भी मंगलयान भेज चुका है 2013 में। अमेरिका खुद कई मंगल मिशन कर चुका है। अब तो चीन और यूएई भी कतार में है। ऐसे में नासा का ये मिशन क्यों अहम है, यही जानेंगे आज पिन एंड पोस्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लाल ग्रह यानी मंगल पर अपना 5वां और अब तक का सबसे खास रोवर परसिवियरेंस भेजा है। इसका वजन करीब 1000 किलो यानी 1 टन है और ये अब तक का सबसे भारी रोवर है। इस रोवर के भीतर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, 3 स्पेस सूट, एक पूरी लैब, रॉकेट और स्टोरेज सिस्टम है। ये सब क्यों, ये जानेंगे आगे, लेकिन पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती की। आपको भारत का चंद्रयान 2 मिशन याद है? सितंबर 2019 में चांद की सतह पर उतरते हुए लैंडर विक्रम अनियंत्रित हो गया और तेजी से क्रैश कर गया। इससे कहीं ज्यादा जोखिम नासा के 1 टन भारी रोवर परसिवियरेंस को है। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद परसिवियरेंस को ले जाने वाला लैंडर करीब 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल की ओर गिरेगा और इस घर्षण के कारण उसे 1600 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के करीब जाते जाते पैराशूट खुलेंगे और फिर जेट इंजन चालू होंगे ताकि आखिरी सेकंड में लैंडर बड़े प्यार से मार्स पर उतर सके। सब कुछ ठीक हुआ तो शुरू होगा ऐतिहासिक मिशन। यह पहला मौका है जब कोई रोवर मंगल ग्रह में मौजूद बहुत ज्यादा CO2 से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करेगा। भविष्य में अगर इंसान वहां गया तो यह खोज सबसे अहम साबित होगी। रोवर में 3 स्पेस सूट भी मौजूद हैं, जो मंगल के माहौल का स्पेस सूट पर क्या असर पड़ता है ये बताएंगे। इसी दौरान ड्रिल करके परसिवियरेंस पता लगाएगा कि मंगल ग्रह की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद तत्व कौन कौन से हैं। रोवर मंगल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अति सूक्ष्म जीवन के सबूत भी जुटाएगा। माना जाता है कि 4.5 अरब साल पहले मंगल में एक समंदर भी था जो पूरी तरह सूख गया। रोवर उसी इलाके में जाएगा और जीवन के सुराग टटोलेगा। इसके साथ ही परसिवियरेंस मंगल की आवाजें धरती पर भेजेगा, कंपन को मापेगा, नमूनों को पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए स्टोर भी करेगा। इसके 23 कैमरे मंगल की बहुत अलग अलग और नई किस्म की तस्वीरें भेजेंगे। परसिवियरेंस मानव इतिहास में पहली बार एक हेलीकॉप्टर को दूसरे ग्रह पर उतारेगा। इंजेनिटी नाम का ये लाइट हेलीकॉप्टर 1800 ग्राम का है। आज तक इंसान ने किसी और ग्रह पर ऐसा कोई यंत्र नहीं उड़ाया है।
ये पहला मौका है। शुरुआती टेस्ट उड़ानें सफल हुई तो इंजेन्युइटी करीब महीने भर तक मंगल पर मौजूद पहाड़ी हिस्सों के आसपास उड़ानें भरेगा और तस्वीरें भेजेगा। कई साल तक चलने वाली इस रिसर्च के बाद रोवर परसिवियरेंस सारे नमूनों को बढ़िया ढंग से पैक करेगा और एक रॉकेट में रखेगा। ये छोटा सा यान परसिवियरेंस के भीतर से निकलेगा और मंगल ग्रह का चक्कर काट रहे ऑर्बिटर से कनेक्ट होगा। फिर ऑर्बिटर के जरिए ये सारे नमूने धरती पर लाए जाएंगे। वो पहला मौका होगा जब इंसान के पास लाल ग्रह के नमूने होंगे। धरती पर मौजूद अत्याधुनिक लैबों में उनका विश्लेषण किया जाएगा। मंगल पर इंसान कैसे जिंदा रहेगा? नासा के इस ऐतिहासिक मिशन के जरिए इसी सपने को पूरा करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए। अब तो हम साथ में मंगल की तरफ भी जा रहे हैं। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।